आज राहुल गांधी को एक सैनिक के पिता ने सलाह दी है, उस सैनिक के पिता को जो कि गलवान घाटी में घायल हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना चीन को जवाब दे रही है, इसीलिए राहुल गांधी सेना पर राजनीति ना करें। आखिर एक सैनिक के पिता को मैदान में क्यों आना पड़ा? शर्म नहीं आई राहुल गांधी को? क्योंकि आज लगातार पांचवें दिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने सरकार की, ये जी हां, भारत सरकार की और फिर सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। कल राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने हमला किया, क्या सरकार सो रही थी? उससे पहले उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने भारत को विश्वास में क्यों नहीं लिया? मैं पूछता हूं आज कि जिसे अपने देश की सेना पर विश्वास ना हो, जिसे अपनी सरकार पर भरोसा ना हो, क्या उसका भरोसा चीन पर है? यह जवाब देना पड़ेगा। देश कई दिन से अपनी सेना और सत्ता का अपमान देख रहा है, लेकिन शहादत पर और सियासत अब मंजूर नहीं होगी। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जब पूरा देश मान रहा है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तब कांग्रेस को संदेह क्यों है? सवालिया निशान क्यों लगाती है कांग्रेस हमारी सेना पर? क्या कांग्रेस ने सियासत को राष्ट्रहित से भी ऊपर मान लिया है? जवाब दे राहुल गांधी। और शहादत पर सवाल कर राहुल गांधी शहीदों के परिवार का अपमान क्यों कर रहे हैं? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, क्या राहुल गांधी का राष्ट्र प्रेम भारत नहीं चीन के लिए है? पूछता है भारत। जब देश अपने शहीदों की जयकार कर रहा है, तब राहुल गांधी उनकी शहादत पर सवाल पूछ रहे हैं। एक नहीं, लगातार पांचवें दिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने हमारे सैनिकों के शौर्य पर सवाल किया, तो एक गलवान घाटी में घायल जवान के पिता ने उनको जवाब दिया। राहुल गांधी जी, हमारी सेना कैसे चीन को जवाब दे रही है वो देखिए, उस पर राजनीति मत करिए। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले के फौज में छारा लड़ेगा, अभी फिर लड़ेगा, शेर लड़ेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा, साथ। राहुल गांधी गलवान की सच्चाई पूछ रहे हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पूछ रहे हैं कि अगर भारत की सीमा सुरक्षित है तो भारत के 20 जवान कैसे शहीद हो गए? ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहते थे। वही लोग फिर से सेना के शौर्य पर सवाल कर रहे हैं। क्यों अपने बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों अपनी सीमित जानकारी का प्रदर्शन कर रहे हो? कोई जानकारी नहीं तुम्हें, और देश के फौजियों का मनोबल गिराने का काम तुमने पकड़ा है। गलवान में अगर हिंदुस्तान चीन से बलवान है, लद्दाख में अगर हमारे सैनिक चीन को ललकार रहे हैं, सरहद पर अगर हमारे सैनिक चीन के लिए चुनौती बन रहे हैं, तो राहुल गांधी को परेशानी क्या है? ऐसे में सवाल ये कि शहादत पर राहुल गांधी की सियासत कब तक? पूछता है भारत। पूछता है भारत इसलिए क्योंकि विश्व भर में जब बात सेनाओं की होती है, जब बात सिपाहियों की होती है, तो भारतीय सेना सबसे ऊपर है। लेकिन शर्मसार हो जाता हूं मैं जब देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पांचवें दिन लगातार हमारी सेना के शौर्य पर, हमारे सैन्य चीफ पर, हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज पूरा पैनल है। मेरे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ है राष्ट्रीय सचिव सरदार आरपी सिंह, मेरे साथ हैं अजय कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के भाग हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वरिष्ठ, मेरे साथ है प्रदीप भंडारी, फाउंडर है जन की बात के, मेरे साथ है सतीश प्रकाश, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, मेरे साथ है विवेक श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेफ्ट की तरफ सीधा बीजिंग से इनके तार जुड़े हैं मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ है नीरज राय, स्टेट प्रेसिडेंट यूपी तृणमूल कांग्रेस, मेरे साथ हैं ऋषि मेहरा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव ऐसा लगता है मुझे। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, सतीश प्रकाश जी आप मुझे बताइए, विवेक श्रीवास्तव जी आप मुझे बताइए, नीरज राय जी और ऋषि मिश्रा जी। सतीश प्रकाश जी, कल तो बहन जी ने भी, आप अपने आप को बहुजन एक्टिविस्ट बताते हैं, बीएसपी
कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें भी कहा बहन जी ने कि अभी ये वक्त है, सतीश प्रकाश जी, ये वक्त है कि पूरा देश एक साथ खड़े हो जाए। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं प्रदीप, लेकिन इस समय साथ में आ जाइए। तो सतीश जी, आप क्यों कांग्रेस के साथ हैं? आप क्यों सेना पर सवाल उठा रहे हैं? जवाब दीजिए। नहीं देखिए, नहीं देखो ऐश्वर्या जी, दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे। सरकार और सेना को आप घालमेल नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग अलग हैं। और सेना एक ही है, सरकारें अदलती बदलती। अरे सतीश प्रकाश, सीधा जवाब दो। तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस के राहुल गांधी ने, जिनके बयानों को चाइना में और पाकिस्तान में कोट किया जाता है, आज पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने राहुल गांधी के बयान पे तालियां बजाई। क्या तुम उसका समर्थन करते हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे सुनिए ना, नहीं, जवाब बोल प्रदीप जवाब आ रहा है, दीजिए प्रदीप का जवाब। और इस देश का लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते मैं अगर मेरे मन में कोई शंकाएं हैं तो मैं सरकार से सीधा जवाब दो सतीश प्रकाश जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने जो कहा कि हिंदुस्तान की सेना जो है, उस पर सवाल उठाए, जिसको पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने कोट किया, ये सही है कि नहीं है? नहीं, आप सुनिए, आप बताइए मुझे। नहीं, आप घुमाइए मत बात। ये कोई आपका राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये देश का अखाड़ा है। आप जवाब दीजिए, क्या आप देश की सेना के साथ है? जब कल प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 1 भी इंच नहीं दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप क्या कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने चाइना का शब्द नहीं बोला, उसके साथ है? ये विवेक श्रीवास्तव, जिनके तार माओ के साथ जुड़े हैं, जो जाकिर हुसैन को गद्दार नहीं कह सकते, जिनकी पार्टी जो है वो चाइना को ब्लेम नहीं कर सकती। प्रदीप जवाब लीजिए, आप बताइए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। अगर 7 घंटे तक संघर्ष होता है, ये मेरा राइट है। आप मुझे ये बताइए, 79 सैनिक अगर वहां गए हैं और प्रदीप सुनते हैं, जवाब देंगे ताकि आपकी बात भी दर्शकों तक पहुंचे। एक सरकार को ये चीजें कहीं ना कहीं क्लियर करनी चाहिए। देखिए, सरकार है ना, मैं आता हूं प्रदीप आपके पास। सरदार आरपी सिंह, ठीक है। सतीश जी, आपका सवाल सरकार से है। सरदार आरपी सिंह बीजेपी के यहाँ बैठे हैं। सरदार साहब मुझे बताइए, कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे, अमित शाह से सवाल पूछे, जगत प्रकाश नड्डा से सवाल पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सेना के अध्यक्ष से, मेरी सेना के जवानों से सवाल क्यों पूछते हैं? मेरे को दिक्कत यह है सरदार बोला। सचिन जी सुनिए, अरे बोलिए ना। सतीश प्रकाश सुनिए, आपको सुनिए, बोलिए। सुनिए, एक बात मैं आपसे, गलवान घाटी जिसको लेकर हल्ला आप कर रहे हो, उस पे आर्मी के जनरल का बयान है, उनके साथ है ये नहीं है। आप मानते हैं कि आर्मी ने गलवान घाटी छोड़ दी है? अब ये मानते हैं क्या? पूछ रहा हूँ, आर्मी पर नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्मी पर संशय करने में पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब दो, सीधा जवाब दो। आज भारत पूछ है कि अगर कल देश के प्रधानमंत्री पार्टी उनके दौर क्या ये बोलेंगे कि आर्मी का जनरल झूठ बोल रहे हैं? भारत का सरदार साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, मैं आऊंगा। अजय कुमार जी है मेरे साथ, लोक जनशक्ति पार्टी के। सरदार साहब, आपका ऑडियो ठीक करते हैं, वापस आते हैं। अजय कुमार जी, आप मेरे को बताइए, ये राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? 5वें दिन, जैसे प्रदीप भंडारी बता रहे थे, और मैं बताना चाहता हूं अजय कुमार जी, प्रदीप भंडारी लॉकडाउन में भी पूरा देश घूम के आए हैं, पूरी भावनाएं समझते हैं लोगों की। अजय जी, आप मेरे को ये बताइए, ये कांग्रेस पार्टी हर बार, जिसने पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया बीजिंग के साथ, सतीश प्रकाश है, लेकिन मैं चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव आ जाए। अजय कुमार जी, सेना के ऊपर सवाल उठाना कैसे सही ठहरा सकते हैं राहुल गांधी? अजय कुमार। नहीं, सवाल ये है ना कि सवाल उठा कौन रहा है। कल तो एनसीपी ने बड़ी बैठक में राहुल गांधी की जो बेइज्जती की, उसके बाद कोई विकल्प बचता है इनके पास? इनका जो बेवकूफाना हरकत है उससे पूरा विश्व अब देख रहा है। कल तक तो हिंदुस्तान के लोग इन पे सवाल उठाते थे, आज जो इनकी बचकानी हरकतें हैं, ये जो हमारा युवा बालक है जो थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है, उसका तमाशा तो अब विश्व देख रहा है। एक एक करके
एक एक करके बोलिए। ऋषि मैं बता दूं, सिर्फ लेफ्ट, और ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, प्रदीप कल की जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें सिर्फ 2 पार्टी थी, एक ये विवेक श्रीवास्तव की लेफ्ट, और एक कांग्रेस ऋषि, जिसने कहा कि हम सरकार के साथ नहीं है। बहन जी से लेके बीएसपी से लेके केसीआर से लेके शरद पवार से लेके बीजेडी, हर एक पार्टी देश के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। आप क्यों हमारे जवानों के खिलाफ है? ऋषि और प्रदीप, ऋषि बोलिए और फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। ऋषि क्यों सैनिकों के खिलाफ हो? क्यों भारतीय सेना के खिलाफ? मेरा 2-3 सवाल पूछिए। सॉरी, देखिए सेना के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, आप नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है फिंगर अरे ये फिंगर वाली बात मनीष तिवारी के ट्वीट को कोट करके मत करिए। आर्मी ने उसको डिनाई करा है, झूठ बात मत करिए ऋषि मिश्रा। मुझे पता है कि आपको कांग्रेस पार्टी का प्रमोशन तब मिलेगा जब आप आर्मी के खिलाफ बोलेंगे। अरे 2013 की श्याम सरन की रिपोर्ट के बारे में बताइए, जिसने कहा था कि 640 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपने ईस्ट लद्दाख में चाइना को दे दिया था। अगर तथ्य खोलना चालू करूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ऋषि मिश्रा जवाब दीजिए कि आपने को जवाब दीजिए। ऋषि मिश्रा घबरा चुके, मुझे पता है कि आपको प्रमोशन तब मिलेगा जब आप आर्मी के खिलाफ बोलेंगे। जाकिर हुसैन को अभी तक आपने नहीं हटाया है, आपके ट्वीट कर रहा है। कल ऑल पार्टी अरे आप चाहते हैं देश में कंफ्यूजन हो, ये सरकार और विपक्ष की बात नहीं, देश की आर्मी की बात है। आप चाहते हैं कि देश में कंफ्यूजन हो क्योंकि आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट है बीजिंग के साथ, हमें दिल्ली दे दो, तुम लद्दाख ले जाओ, आपका कॉन्ट्रैक्ट ये है। ये सही है क्या? प्रोफेसर रागी, जो अभी प्रदीप ने कहा, क्या ये ठीक है? क्या इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है क्या? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ था राहुल गांधी का और उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी थे बोलिए प्रोफेसर ऐश्वर्या, बस मैं 30 सेकंड्स में अपनी बात कंप्लीट मिनट भर बोलिए सर। पहली बात तो ऐश्वर्या राहुल गांधी को क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों ने बौना साबित कर दिया। कल की मीटिंग में यह बता दिया कि अकेले राहुल गांधी ही हैं जो भारत की राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों में भारत विरोधी काम कर रहे हैं। ये कल की सर्वदलीय बैठक से निकल करके आए, चाहे वो ममता दी हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टियों हो, सबने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी उनकी माता जी को लिटरली बौद्धिक तौर पर और राजनीतिक तौर पे बाहर निकाल के एक अछूत तौर पर साबित कर दिया। दूसरी बात, मेरा कहना है कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। यदि डोकलाम का मामला हो या चाइनीज एम्बेसडर के साथ जो है वो चाइना के आतिथ्य ग्रहण मानसरोवर में किया है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी चाइना के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। जवाब आ रहा है कहीं ना कहीं राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई ऐसा जवाब दे रहे हैं नीरज राय, प्लीज जी आपको जवाब दे रहे हैं, बोलिए नीरज जी। उसको आप लोग लेकिन सुनिए प्लीज जरा नीरज जी सुन लीजिए, नीरज जी जरा धैर्य रखिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की पता नहीं कौन सी साजिश और कौन सी सेक्रेसी को चाइना ने अपनी नस के अंदर दबा रखा है, ये मुझे नहीं मालूम है क्यों मजबूरी में भारत विरोधी ये गांधी परिवार काम कर रहा है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि कई बार राहुल गांधी राजनीतिक विक्षिप्तता के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी राजनीतिक विक्षिप्तता के शिकार हैं और वो एक प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए सर, सरकार से सवाल पूछ सकते, सवाल से पूछ, अरे सरकार से पूछिए नीरज राय। प्रदीप भंडारी को दिक्कत है, आप सवाल सरकार से पूछिए। प्रदीप भंडारी आ रहा हूँ, नीरज राय रुकिए। प्रदीप भंडारी मेरे को दिक्कत ये है, आपको जितने सवाल पूछने हैं पूछिए, आपको नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना है पूछिए, आपको अमित शाह से सवाल पूछना है पूछिए, आपको जेपी नड्डा से सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन उस सैनिक से सवाल मत पूछिए जो प्रदीप आपको, मुझको और आपको विवेक श्रीवास्तव सुरक्षित रखता है अपने घर पे। नीरज राय जो आपको आपके घर पर सुरक्षित रखता है, सतीश प्रकाश, विवेक श्रीवास्तव, उस सेना से मत सवाल पूछे। जवाब दीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है विवेक श्रीवास्तव जी, ऑल पार्टी जवाब दीजिए। समय पे बुलानी चाहिए। विवेक बोल रहा है, फिर आप बोल दीजिए। विवेक श्रीवास्तव बोलिए। विवेक श्रीवास्तव, आप मुझे ये बताइए
विवेक बोलिए। सबसे पहली बात है, ये ऑल पार्टी मीटिंग बहुत पहले बुलानी चाहिए थी। जब सब कुछ लुट गया तब आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं कि तुम चले जाओगे, तुम चले जाओगे। मेरा एक सवाल विवेक जी, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मैं आपका हाथ जोड़ के नमन करूंगा। एक सवाल विवेक जी, आपको चाइना की कसम, एक सवाल विवेक जी, हाथ जोड़ के एक सुनिए विवेक जी, मेरा सवाल, क्या चाइना हमारा दुश्मन देश है कि नहीं? हाँ या ना? कोई खिलाफ नहीं है। अरे क्या चाइना हमारा दुश्मन देश है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के पूछिए, दोबारा पूछिए। क्या चाइना हमारा दुश्मन देश है कि नहीं? विवेक जी, एशिया जवाब दीजिए। विवेक क्या है आप? विवेक 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 जी, विवेक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? एक सवाल है प्रदीप भंडारी का, प्रदीप पूछेंगे और आप जवाब दीजिए। सिर्फ एक सवाल जवाब आप दे दीजिए, बस एक सवाल पूछिए। विवेक जी, मेरा आपसे सीधा सवाल हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, देश जानना चाह रहा है आज ऐश्वर्या जी के साथ में कि क्या आपके हिसाब से चाइना हमारा दुश्मन देश है कि नहीं? जवाब दीजिए, जवाब। विवेक, ये इस प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी से पूछिए कि 6 साल अरे आप भी तो भारत के नागरिक हैं, क्या बीजिंग के नागरिक बन गए? क्या सामने भारत की बात, पीछे बीजिंग की बात? जवाब नहीं दे पा रहे, क्या बंदिश है आपकी? कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट, ये देखिए, अरे आज की स्थिति में दुश्मन है कि नहीं? आज की स्थिति में जो चाइना ने काम किया, क्या वो एक दुश्मन का काम है कि नहीं? विवेक जी, मुझे पता है माओ की तरफ से आपके काम चलते हैं लीडर्स के साथ उठे। अरे विवेक जी, मुझे पता है बीजिंग तक आपकी टिकट की दिक्कत हो गई होगी, उसको छोड़िए और बताइए। राजनीति एक्सपोज हो चुके हैं, ये परिभाषा ही गलत है। ये देखिए, एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए। अजय कुमार, अजय कुमार जी के पास जा रहा हूं। अजय कुमार और सतीश प्रकाश, अजय कुमार सतीश प्रकाश, अजय कुमार सतीश प्रकाश, अजय कुमार सतीश प्रकाश। अजय जी बताइए, अजय जी इनको समझाइए। नहीं, सतीश प्रकाश बहन जी के खिलाफ जा रहे हैं। सतीश प्रकाश तो बहन जी के खिलाफ जा रहे हैं, नोट किया जाए। सतीश प्रकाश बहन जी के खिलाफ जा रहे हैं आप। जो भारत का 43,000 वर्ग मीटर चाइना ने कब्जा कर रखा है, उस पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? बताएं विवेक जी। चुप रहेंगे। चलिए, माना मैंने कि कोई राजनीति में अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। भारत से 43,000 वर्ग मीटर जो चाइना के कब्जे में जमीन है, उस पर क्या स्टैंड है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का? बताएं सतीश प्रकाश जी, बताएं विवेक चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, अरे विश्व का नेता बनने की जो प्रबल इच्छा है ना, आप तमाम जो है, आपको मालूम नहीं था कि चाइना ऋषि मिश्रा, कि उसका ऋषि मिश्रा, सरदार आरपी सिंह, आपका जो सवाल है ऋषि मिश्रा, ये पूछता है भारत, ये पूछता है भारत। जब आज हमने शुरू किया, सरदार आरपी सिंह जवाब देंगे। सरदार साहब, ऋषि, ये पूछता है भारत, जब शुरू किया हमने आज, तो ब्रेकिंग न्यूज आई, क्या आई? प्रदीप, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, सुन लीजिए ऋषि, आप बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनिए ऋषि, सुनिए ऋषि, सुनिए ऋषि, सुनिए ऋषि, सुनना भी सीखना पड़ता है ऋषि। जब आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ ऋषि, आप बोले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जब आज ये शो मैंने शुरू किया तो मैंने ब्रेकिंग ली अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर की। क्या था वो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये घोषणा करके चीन को वापस आंख दिखा के बोला है, गलवान घाटी किसकी है? भारत की है। ये बोल दिया है, गलवान घाटी हमारी है। सरदार आरपी सिंह, भाई कल प्रधानमंत्री, सरदार आरपी सिंह बोलिए। सरदार साहब, हमारा कमजोर हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कैसे सही हो गए? हिंदुस्तान 130 करोड़ प्रधानमंत्री जी क्यों राजनीति करनी है? इनको अपने नेताओं की भाषा बोलनी है। मैं इनसे वापस पूछ रहा हूँ, जो आर्मी के चीफ ने कहा कि गलवान घाटी हमारे पास है, गलवान घाटी पे आर्मी का कब्जा है, उसको मानते हैं या नहीं है? जवाब दीजिए विवेक। विवेक, सतीश प्रकाश, ऋषि, जवाब दो। जब गलवान घाटी, जवाब दीजिए। आप सब बात कर रहे हैं, उस गलवान घाटी पर
आर्मी के विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। भारत की फौज का कब्जा है। विवेक जवाब दीजिए ना, आपका क्या कहना उस पे? क्यों आप सेना पर सवाल उठाते हैं? 1962 के बाद कोई विवाद नहीं था। सवाल ये उठता है कि सैटेलाइट इमेज मीडिया को पहुंच जाती है। अरे ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, अभी आपकी बोलती बंद हो जाएगी जब एक सवाल पूछूंगा। ऋषि मिश्रा, ये इधर उधर के एक्सप्रेशन के बजाय एक चीज बताओ। ऋषि मिश्रा, एक चीज बताओ, आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे विवेक श्रीवास्तव एक्सपोज हो गए, आप भी एक्सपोज हो जाएंगे इसी वक्त। मुझे बताइए 24 घंटे हो गए, जाकिर हुसैन को क्यों नहीं अभी तक हटाया? अरे विवेक श्रीवास्तव और ऋषि मिश्रा, एक चीज बताइए ना। अरे आपको ना आर्मी पे ऋषि मिश्रा आपसे भी हाथ जोड़ के, ऋषि मिश्रा देश जानना चाह रहा है। ऋषि मिश्रा, आपको कसम है देश की, सुन लीजिए आप, सुनिए सुनिए आप, बताइए 24 घंटे हो गए जाकिर हुसैन को क्यों नहीं हटाया? आप बताइए 24 घंटे हो गए जाकिर हुसैन को क्यों नहीं हटाया? 18 तारीख को, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कैसी विवशता है ऋषि मिश्रा। 2013 की शाम सरन की रिपोर्ट बताओ, 640 स्क्वायर किलोमीटर ईस्ट लद्दाख के अंदर किस करके आ गए थे? क्या बयान देते हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इस जवान के साथ नहीं खड़े हुए, उस जवान का आधा वीडियो चला दिया अपनी राजनीति करने के लिए। आपने बीजिंग के साथ पैक किया है, मुझे दिल्ली दो, तुम्हें लद्दाख दूंगा। प्रोफेसर रागी, ये जो पैक छुपा रहे हैं ना ऋषि, विवेक श्रीवास्तव, सतीश प्रकाश, 130 प्रोफेसर रागी और सतीश प्रकाश पहले सुनिएगा प्लीज। प्रोफेसर रागी, आप मुझे बताइए, नहीं तो क्या मजबूरी है, कौन सी देश का कौन सा नेता अपनी सेना के खिलाफ बोलता है? ये तो विचारधारा की बात नहीं है प्रदीप, ये तो दिस इज माइंड बॉगलिंग, ये तो मतलब बावला कर देने वाली बात है। अपनी सेना के ऊपर सवाल उठाना। ऐश्वर्या यदि आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा पिछले विगत दिनों में सबसे ज्यादा जो नरेंद्र मोदी का किसी राजनेता ने विरोध किया है वो श्रीमती ममता सुश्री ममता बनर्जी जी। बोलिए प्रोफेसर रागी बोलिए। सतीश प्रोफेसर रागी बोलिए। देखिए, सबसे ज्यादा यदि किसी का विरोध किया, किसी राजनेता ने विरोध किया है वो ममता जी ने किया। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक में ममता जी ने सरकार के साथ, सरकार का पूरा समर्थन साथ खड़ी रही जी। दूसरी बात, वामपंथी पार्टियों से आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। वामपंथी पार्टियां वामपंथी वो एक देश विरोधी सोच हो गई है क्या? संघ के इशारे पर काम करती थी, आज के दिन में चाइना के इशारे पर काम करती हैं। वो चाइना की स्टूज है, चाइना के वो दलाल है। वो भारत में आस्तीन विवेक श्रीवास्तव देश में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो है वो पाकिस्तानी रेडिकल जवाब आ रहा है सर विवेक श्रीवास्तव। वैसे बोलिए। वामपंथी इस देश के विरोधी हैं। बीजेपी का सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए। आप देश के प्रति लॉयलिटी की बात मत कीजिए। 1962 में भी उन्होंने यही कहा था, चाइना का चेयरमैन जो है वो हमारा चेयरमैन है। अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये ऐतिहासिक गद्दारी जो है, ये ऐतिहासिक गद्दारी जो है, क्यों गद्दारी कर रहे हैं विवेक जी? इस देश के लिए धरोहर है। इसलिए मुझे तो कम्युनिस्टों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। आजादी की लड़ाई में नहीं लड़ी, कम्युनिस्ट अंग्रेजों के खिलाफ करके गोली खाता था। आरएसएस ने जाकर के पांव पकड़ लिए थे, वीर सावरकर ने माफी मांगे लिखे थे। ये इतिहास है। इन दोनों पार्टियों को बाहर रखना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल एक एक करके प्रदीप के पास आऊंगा मैं दोबारा, पहले जा रहा हूँ सरदार आरपी सिंह के पास। सरदार साहब और नीरज राय, सरदार आरपी सिंह और नीरज राय। सरदार साहब, बाहर रखना चाहिए। मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, दोबारा बोल रहा हूं, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, पटनायक साहब, नवीन पटनायक, ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का आइडियोलॉजिकली विरोध किया है। शरद पवार, ममता बनर्जी, सबसे ज्यादा विरोध किया मायावती। लेकिन जब भारत की बात आती है, जब भारतीय सेना की बात आती है, जब हमारे जवानों के शौर्य की बात आती है, तो ये तीन बड़े नेता सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, सरकार के साथ खड़े रहते हैं, सेना के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस और लेफ्ट, सरदार साहब, हमारी सेना के खिलाफ सेना से सवाल। सरदार आरपी सिंह, देखो ये इनका किरदार है, इनका डीएनए। कैसा किरदार है? डीएनए है
कांग्रेस का डीएनए यही है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तब इन्होंने सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब प्रश्न उठाया। जब बालाकोट हुआ तब प्रश्न उठाया। सेना के अध्यक्ष को, जनरल को ये कहते हैं सड़क साहब कहते हैं, सड़क का गुंडा कहते हैं। असल में इनका किरदार है, ये कभी भी सेना का मनोबल ऊंचा नहीं करते। इनको हेडलाइन चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान में इनको कोट करते हैं इमरान खान, इनको कोट करते हैं चाइना के लोग। इनके जो संपर्क है, इनके जो एमओयूज है, इनके जो डॉक्यूमेंट साइन हो रखे हैं, वो भारत की बात ये तो बिल्कुल। सरदार साहब दोबारा आपका ऑडियो। नीरज जी, क्यों आप देश विरोधी हैं? हर मुद्दे पे मैं आपके साथ में हूं। यह मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने भी बोल दिया है कि मैं देश की सेना, देश और सरकार के साथ में हूं। हाँ। लेकिन अगर आपकी सरकार को, आपको लगता है, अजय आलोक सुन रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ पार्टियां या कुछ उनके व्यक्ति, सुनिए, कुछ व्यक्ति जो हैं हमारे राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, तो क्या आप उन पे कार्रवाई करने की बजाय उनसे राजनीतिक रोटी सेकन कर अपना फायदा ढूंढ रहे हैं? प्रदीप भंडारी जवाब देंगे आपका। प्रदीप भंडारी बोलिए। प्रदीप भंडारी बताइए, जवाब दीजिए इनको कि आज मेरी बात सुनिए नीरज जी, बोलिए। 3 सी चल रहे हैं, 3 सी के बीच का नेक्सस है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तभी जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नाराज होती है, कांग्रेस पार्टी नाराज होती है, कम्युनिस्ट पार्टी नाराज होती है, कम्युनिस्ट पार्टी घबरा जाती है। अरे भंडारी का नाम लेने से मैं तो कहता हूं कि आज चाइनीज एम्बेसडर को समन करना चाहिए। जब ये जो विवेक श्रीवास्तव है ये चले जाएंगे और विरोध करेंगे, ये कभी देश का डोनाल्ड ट्रंप डमरू बजाते करेंगे। देखिए कैसे बौखला गए मैंने बात करती सी जिनपिंग की। अरे आपको कार्रवाई करने के लिए बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? ये बहुजन वाले को क्यों घबराहट हो रही है? अपनी क्या हो गया भाई? मैंने तो यही बोला कि आज चाइना के खिलाफ देश मांग रहा है मजबूत एक्शन हो। प्रधानमंत्री ने भी यही बोला। विवेक श्रीवास्तव नाराज हो गए। अरे भैया मैं भी तो, हे भगवान, विवेक श्रीवास्तव क्या चाहते हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप से अरे तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ बोल रहा है, चाइना हमारा दुश्मन है इस वक्त। सारे डांस करते हैं। आप तो ये भी नहीं बोल पाते, आप तो ये नहीं बोल पाते, आप तो टुकड़े टुकड़े वाले हो चुके हैं। देश को मत बेचो। अरे आप बेच रहे हैं देश को चाइना के साथ खड़े होके। बस आपका फ्लाइट का एयर टिकट बीजिंग के लिए कम हो गया तो घबराहट हो गई। और तालिबान, आप मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव, मुझे एक चीज बताइए, मैं वापस से आपसे पूछूंगा, 5वीं बार पूछूंगा, क्या चाइना दुश्मन देश है? हाँ या ना? हाँ या ना? एक चीज बताइए, क्या चाइना दुश्मन देश है? रिटेल में करने जा रहे हो। आपकी पार्टी ने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं लेंगे ये। ऋषि मिश्रा, मैं आपकी मजबूरी तो समझता हूं। चलिए, आपका नेता भारतीय सेना के चीफ को कहता है, क्या कहता है? सड़क का गुंडा, गली का गुंडा, शर्म नहीं आती। लेकिन सतीश प्रकाश, आप आज ऐसी बात कर रहे हैं, आप आज ऐसी बात कर रहे हैं अजय कुमार जी, ये मेरे समझ से परे है। आरपी सिंह ने जो कहा अभी, आरपी सिंह ने जो कहा अभी अजय शर्मा जी, वो ठीक है। सुनिए ऐश्वर्या जी, सुनिए, बोलिए बोलिए सतीश जी, पहले आप बोलिए, फिर आऊंगा अजय जी के पास। बोलिए। सुनिए, मैं दलित मूवमेंट का हिस्सा हूँ। हाँ तो बाबा साहब से 1994 में जब ये बात की गई, जब हिंदी चीनी भाई भाई की बात हो रही थी, तो लोगों ने, आप जैसे पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब आप बताइए कि अब चीन के साथ जो भाईचारे की बात हो रही है, आप इसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? तब बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? मेरा व्यक्तिगत मैटर है, देश बड़ी व्यवस्था है। कभी भी देश को चाइना के साथ नहीं झुकना चाहिए, बस चाइना से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्यों आप कर रहे हैं? बात मैं आज भी कहूंगा कि चीन न्यायती मक्कार देश है, उसका इतिहास हमेशा झूठ और प्रेम के ऊपर है। मैं भारत सरकार के साथ हूं, लेकिन साथ में सवाल के साथ भी हूं कि भारत सरकार को बिल्कुल भी चीन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा देश है कि यह हमेशा विश्वासघात करता है, इस बात को मानना चाहिए। और देखिए, देश की सेनाएं बहुत मजबूत है। अगर दुनिया की रणनीतिक लड़ाइयां 10 बैटल्स जो सबसे खूंखार, अजय कुमार, ये बात अपने कांग्रेस के साथी और कम्युनिस्ट लोगों को क्यों नहीं आप समझा पा रहे हैं? इतनी मजबूत सेना होने के बावजूद भी सरकार को बताइए, सरकार किस दबाव में है? चाइना के किस व्यापारियों के दबाव में है या भारत के? सरदार आरपी सिंह बताइए,
है क्या ऐसा? सरदार आरपी सिंह जवाब देंगे, बोलिए। अरे सुनो दोस्त, जवाब दीजिए सरदार साहब। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ आपके सामने, जगहों के नाम ले रहा हूँ, ये याद करना। एक जगह का नाम है, उसका नाम है राखी नाला, टंगजोक, दून सैली। सतीश सुनो, सतीश सुनो फिर जवाब देना। सतीश सुनो फिर जवाब देना। सतीश सुनो, सतीश सुनो, नाम सुने कभी? सुनो सतीश। भारत का हिस्सा होते थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने परोस कर दे दिए चाइना को, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार थी, क्योंकि उन्होंने एक करारनामा किया था चाइना की पार्टी के साथ। मैं वापस सामने आता हूँ आपके ध्यान के लिए। राहुल गांधी तो, अरे सुनो सर, राखी डोला, डंजो, डोम चैनी, ये वो सब नाम है जो कि सरदार आरपी सिंह साहब। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, भारत की जमीन का एक हिस्सा भी चाइना को दी गया है। ये मैं नहीं कह रहा कि भारत की सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, और जो सोच ये है कि आपको भारत की सेना पर यकीन नहीं है, आपको चाइना पे यकीन है, आपको चाइना पे यकीन है, भारत की सेना पे यकीन नहीं है आपको। सतीश प्रकाश, आपने बोला कि क्या विवशताएं हैं। इस वक्त मैं सेना के लिए बात करना चाहूंगा, मैं सेना के लिए बात करना चाहूंगा और आरपी सिंह जी से भी कहूंगा कि चाइनीज एम्बेसडर को समन करिए। पर मैं आपसे कहता हूं सतीश प्रकाश, ये कोई लुक्कर छुपी का खेल है क्या कि आप पूछ रहे हैं क्या व्यवस्था है? भैया प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है, आपको टीवी पे थोड़ी बता देंगे। कोई ऐसा थोड़ी है लुक्का छिपी का खेल है जो अपने घर पे आप खेलते। अटैक होगा और बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये देश की सेना ने भी कहा है और हमको सेना पे विश्वास होना चाहिए। विश्वासघात और प्रतिघात मत करिए सतीश प्रकाश, विश्वासघात और प्रतिघात मत करिए। इस वक्त मनोबल बढ़ाइए, ये फूल जुलूल बातें मत करिए। कभी सेना में गए नहीं है, कोई ऐसे प्लानिंग होती है क्या? कोई ऐसे प्लानिंग होती है क्या? ये विवेक श्रीवास्तव, ऋषि, ये सोच आपको कहां से आती है? भारतीय सेना पर, हमारे सिपाहियों पर, हमारे सेना चीफ पर, हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं और आप उनसे पूछते हैं, आपकी पार्टी उनसे पूछती है, ऋषि मिश्रा, आपके पार्टी के नेता राहुल गांधी उनसे पूछते हैं कि भारतीय सेना को पता है क्या कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, जो अपनी वहां जान गंवा रहा है। उनसे पूछते हैं, शर्म नहीं आती इनको? सॉरी भाई, बोरे कैसे भाई? सॉरी भाई, मुझे दुख होता है। मेरा एक सवाल, अगर भाई है तो साथ में रहिए ना। भारत सरकार, सॉरी भाई, हाँ सॉरी भाई, मेरा सवाल भारत सरकार के प्रवक्ता से मेरा एक सवाल है, पूछिए। टिकटॉक पे भारत सरकार के ऑफिशियल पेज क्यों है? चाइनीज ऐप टिकटॉक पे भारत सरकार का ऑफिशियल पेज क्यों है? उस पेज से हमारे शहीद जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है। उस चाइनीज ऐप पे भारत सरकार का पेज क्यों बना है? उस चाइनीज ऐप पे भारत में प्रदीप जवाब दे रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। मिश्रा, झूठ की बातें। अरे ऋषि मिश्रा, मेरी बात दे रहे, कभी तो तथ्यों को पढ़ के आइए। नहीं पढ़ेंगे। ये कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की पार्टी है तो झूठ पे झूठ। सच सुनिए, ये बात सरकार की नहीं है। बीएसएनएल ने क्या करा? उसको बोला गया कि यूएस से कॉन्ट्रैक्ट हटाइए। वोडाफोन आइडिया को क्या बोला? चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत करिए। आज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज प्रदीप बताते हैं, जरा सुनिए। ऋषि मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव, सतीश प्रकाश, सुनिए अब इनसे पूछता हूं, इन्होंने अपना चाइनीज फोन हटाया? इन्होंने अपना चाइनीज फोन हटाया? मेरे हाथ में चाइनीज फोन नहीं है, तुम्हारे हाथ में चाइनीज फोन है विवेक श्रीवास्तव। और सती है आपके ये ऋषि मिश्रा, पूरे ऊपर से नीचे तक चाइना की बात करते रहते हो। जब हुआ हमारे चैनल ने, रिपब्लिक ने चाइनीज एडवर्टाइजमेंट को हटाया, मैंने चाइनीज फोन को हटाया। तुमने क्या किया? चाइना की पहना होगा तुमने, मेड इन सब कुछ का बहिष्कार करना था। अरे आपने किया, आपने किया। इनका तो बीजेपी से कनेक्शन है। विवेक श्रीवास्तव, सतीश प्रकाश, ऋषि मिश्रा, एक सवाल है, फिर मैं जा रहा हूं प्रोफेसर रागी के पास और फिर मैं जाऊंगा प्रोफेसर रागी के पास, लेकिन एक जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। बीएसएनएल, रेल मंत्रालय, एनएचएआई, टेलीकॉम, ये सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स ने
ऐसे नियम लागू कर दिए हैं कि चीनी कंपनियों के लिए दिक्कत हो जाए। विवेक श्रीवास्तव, इनको टेंडर ना मिले, दबाव पड़े चीन के ऊपर। प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, इनको समझ आना चाहिए, ये समझेंगे नहीं। ये कपड़ा चीनी पहनेंगे, जूते चीनी पहनेंगे, मोबाइल चीनी रखेंगे, घड़ी चीनी पहनेंगे और बात करेंगे बीजिंग की। भारतीय सेना पर सवाल उठाएंगे, चाइना के मोटर पार्ट, भारतीय प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएंगे। कंपनियों में चाइना का पैसा अचानक झटके से आप क्या करेंगे? और एक तरीका होता है, वैसे जिया जाता है। मैं बताओ इनको झूठे बोलिए प्रोफेसर आगे आ गए, बोलिए प्रोफेसर आगे। ऐश्वर्या 50 उसके लिए ऐश्वर्या 50 साल के राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता देख लिया है इस देश ने, उनकी राजनीतिक मैच्योरिटी भी इस देश ने देखा, और पैनल की मजबूरी दिख रही है कि पैनल में जो बैठे हुए राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं, अरे भाई साहब, राहुल गांधी से ऊपर डिप्लोमेसी का अता पता कखा पता है, राहुल गांधी न ही जानकारी उनको कुछ पता है। राहुल गांधी को छोड़ करके कभी पॉलिसी। अरे भाई, राहुल गांधी से क्या डर लगेगा यार? अरे भाई विवेक जी, बड़े सुन लो, आपकी पार्टी वही पार्टी है ना, आपकी पार्टी वही पार्टी है ना जो आज भी पूंजीवादी चाइना को वामपंथी लगाम पकड़ करके आज भी जिंदा रहती है, और इसके बावजूद शर्म नहीं आती है। भंडारे, देश का दुनिया का सबसे टिश्यू पेपर देता हूँ, पूंजीवादी देश है। पोंछ लो विवेक श्रीवास्तव, पसीना हो चुके हो, ये लो पोंछो, अब तुमको और एक्सपोज करूंगा, अब और पसीना आएगा। अरे जब तुम्हारी सरकार थी, तुमने इस देश का ट्रेड डेफिसिट को 4 गुना बढ़ाया चाइना के खिलाफ। बताओ क्यों बढ़ाया? जवाब दो। तुमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में रोड्स को कंप्लीट नहीं किया जिससे कि चाइना को फायदा हो। क्यों किया तुमने? ये लो टिश्यू पेपर, ये रखो, तुम पोछो, तुम मुंह काला भी हो गया होगा, पोछो तुम। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अरे सच्चाई है, ये स्ट्रैटेजी प्लान की गई है। मुझे बताओ, पहले कब हिंदुस्तान ने स्ट्रैटेजी प्लान करी कि चाइना का पैसा कम करेंगे? अभी की जा रही है। कोई एक तुम्हारी पार्टी का कन्वेंशन सेंटर नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। ये देश की स्ट्रैटेजी है, इसके लिए पॉलिसी बनाने का काम शुरू हुआ है। तुम कभी सरकार के अंदर तुमने पॉलिसी बनाई नहीं, एक सीट नहीं पॉलिसी बनाई है। 6 साल तक आपने चाइनीज माल को यहाँ पे लाए, आपने सप्लाई। अरे मेड इन इंडिया चाइनीज है, मेड इन इंडिया चाइनीज है, मेक इन इंडिया चाइनीज है। पहले चाइना की आत्मनिर्भर भारत चाइनीज है। पहले हिंदुस्तान में मोबाइल की कंपनियां मुश्किल से 4-5 हुआ करती थी, आज 100 से ज्यादा है। तुम्हें पता भी है कुछ नहीं, तथ्य पढ़ के आते नहीं हो। टिश्यू पेपर रखो, टिश्यू पेपर, जरूरत उसी की है, समझे? निष्कर्ष क्या निकला? पूछता है भारत। विवेक श्रीवास्तव जो है चाइना को एनिमी मुल्क क्यों नहीं बोलता? पूछता है भारत प्रोडक्ट्स की। अरे पूछता है भारत की विवेक श्रीवास्तव के चाइना के साथ क्या लिंक है? पूछता है भारत की विवेक श्रीवास्तव की पार्टी चाइना को क्यों नहीं नेम करती? आज ऐश्वर्या जी ने आपको एक्सपोज कर दिया है, आज संगीत रागी ने एक्सपोज कर दिया है। टिश्यू पेपर लो, प्रदीप मुझे पता है जरूरत पड़ेगी, शर्ट भी चेंज कर लो। सतीश प्रकाश की शक्ल देखिए, ऐसे घबरा रहे जैसे पार्टी से बहन जी ने जरूर निकाल दिया। मारना गलत, उनका मरना गलत है। देखिए आप सबको ये समझना पड़ेगा। सतीश प्रकाश, मिश्रा, सरदार आरपी सिंह भाई, मैं जाऊंगा उनके पास, प्रोफेसर रागी। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो चीन कर रहा है, सतीश प्रकाश सुनिए, चीन ने कोई आज से शुरू नहीं करा, चीन कोई रातों रात वहां नहीं आ गया। चीन ने, प्रदीप, प्रोफेसर रागी, अजय कुमार जी, पिछले 25 से 26 दिनों में जिस तरह से पूरे सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, लद्दाख से लेके 2500 किलोमीटर दूर स्थित सिक्किम तक, एक 6 अलग अलग सेक्टर्स में अपने सोल्जर्स को अचानक संधि के विरुद्ध भेजना शुरू कर दिया। जब पता लगा, पहली बार, आप सब सुन रहे हैं, पहली बार भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया, यानी एक चीनी सैनिक तो एक भारतीय सैनिक। आज तक कभी नहीं हुआ चीन को जवाब देने के लिए, क्योंकि भारत को पता था चीन कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, चीन एग्रेसर है। सरदार आरपी सिंह, भारतीय सेना एग्रेसर नहीं है, हम पार नहीं करेंगे, लेकिन एक इंच जमीन देंगे।
ये सारी समस्या की जड़ में एक पुल था, बोलने का मौका देंगे गलवान नदी के ऊपर जो पुल बनना था, पुल का सारा मामला था, बोलने का मौका और वो पुल बन गया, पुल ये नहीं बना पाए। ये बात है भारत के सैनिकों ने बनाया, इनके यहाँ से एक ट्वीट नहीं आया, राहुल गांधी ने एक ट्वीट नहीं किया बधाई देने के लिए। सिंह जी से सवाल कीजिए ना, 2014 के बाद एफडीआई में चाइना ने इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? 70 साल में नहीं बना अब पाए। आपने कोयला में भी खोल दिया है, आपने कोल माइंस में भी खोल दिया है, कोल माइंस में अरे बातचीत क्या कर रहे हैं डील करती है, उसमें ऋषि को बताइए झूठ कोल बातचीत क्यों रही? ए भगवान सुनो मेरी बोलिए। सिंह जी बताइए ना, मोबाइल सेक्टर हो, दवा सेक्टर हो, चालू करो, टेलीकॉम कमर्शियल सेक्टर हो, सेक्टर के लिए हर खोला सेक्टर गया है, में चाइना चाइनीज का कमर्शियल आधिपत्य है सेक्टर हमारे के लिए नहीं यहाँ। खोला गया है। ए भगवान, तुम्हारा भगवान भी भला नहीं कर सकता। मुझे जवाब एक चीज दो, एक चीज सुनो ऋषि मिश्रा, एक जवाब दे दो, मान जाऊंगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिंदुस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना, क्यों नहीं तुमने इसके बारे में ट्वीट किया? तूने क्यों नहीं हिंदुस्तान ये बताया नहीं था? चाइनीज क्योंकि बीजिंग की मेंबर के नेता राहुल गांधी से लेकर लद्दाख के ऋषि मिश्रा, बताइए अजय कुमार साहब, चाइना के नाम पे ये राहुल गांधी से लेके, ये तुगलक रोड से लेके और लद्दाख तक, बोलिए अजय जी, बताइए आज खोल दीजिए। रोके तो छोड़ेंगे नहीं, बताइए ये क्या करते रहे 70 साल की हुकूमत में? ये इनसे पूछो, 1988 में राजीव गांधी ने ये ट्रेड का रास्ता खोला। एक एक करके अजय जी की आवाज नहीं आ रही है। सरकार जो ये राजीव गांधी ने ट्रेड का रास्ता चाइना के साथ खोला। तक पहुंच आया। जवाब दो सतीश प्रकाश जवाब देंगे। सतीश प्रकाश और फिर मैं आ रहा हूं प्रदीप के पास। हमारे सतीश प्रकाश प्रदीप। देखिए ऐश्वर्या जी, बोलिए सच है 1987 में, सुनिए, बोलिए, तमाम चाइना के बाद में 62 के बाद में कांग्रेस ने ही व्यापार के रास्ते खोले थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 1987 में राजीव गांधी जी ने यह शुरुआत की थी, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा ना कि बाकी लोगों ने, अगर नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए तो चाइना के साथ व्यापार घटा 4 गुना बढ़ा है भाई साहब, आपको मानना पड़ेगा। फिर एक्सपोज होना पड़ेगा। मोदी जी जिस स्टेट के साथ आते हैं, गुजरात से आते हैं, बोल दिया करके ऋषि रुको, प्रदीप बोल रहे हैं, फिर आप बोलिए प्रदीप बोलिए। दिल पे हाथ रखो सतीश प्रकाश, अब दिल पे हाथ रखो और एक बात बताओ, एक बात दिल पे हाथ रखो और एक बात बताओ सतीश प्रकाश, सुनिए मेरे दिल पे हाथ रखिए। इसके पहले डोकलाम में हिंदुस्तान ने चाइना के आंख में आंख डाल के उसको पीछे खदेड़ा, इसके पहले कब ऐसा हुआ मुझे बताइए? 2013 में आपने तो 640 स्क्वायर किलोमीटर, श्याम सरन जी जो फॉरेन सेक्रेटरी आपकी रेजिम के अंदर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला, डोकलाम में हमने आंख में आंख डाल के देखा, आपने क्यों नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज आपको क्या हो गया है? आज आप बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और बात रही चाइना से इन्वेस्टमेंट करने की, जब तक चाइना जो था वो सही कर रहा था, हम सही कर रहे थे, जब चाइना ने गलत किया हमने इन्वेस्टमेंट कम करना चालू कर दिया। ऐसे ही काम होता है। सदियों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे थे। नहीं, ये गलतफहमी में मत रहना, ये गलतफहमी में मत रहना। अगर अच्छे रिश्ते होते तो 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाते शी जिनपिंग के साथ, ना श्रीमती सोनिया गांधी जाती। कांग्रेस पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के और उधर की कम्युनिस्ट पार्टी के रिश्ते अच्छे होंगे, पर देश के साथ में भला नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड प्रदीप। सरदार आरपी सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी कमेंट आप मेरे को दीजिए। ये भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये भारतीय सेना का अपमान। सरदार आरपी सिंह, भारतीय सेना का अपमान कोई भी भारतीय नागरिक मानेगा नहीं, ना बर्दाश्त करेगा। ये राहुल गांधी को समझ में आना चाहिए, ये उनके मित्र पार्टी को समझ में आना चाहिए, और खास करके लेफ्ट पार्टी जो कि कानून के बच्चा होता है ना, अरे बच्चा होता है ना, बोलते हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल जैसे आप उनके पाउच से बाहर निकलते हैं, आप तो बोलो मत, आप चाइना के खिलाफ अक्षर बोलो, सुनो यार, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भारतीय सेना के संरक्षण पर प्रश्न उठा रहे हो, आप भारतीय सेना के जनरल कि जो सरकार को जनरल के बयान पर प्रश्न उठा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि भारतीय सेना के जो जनरल कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं।
और जो राहुल गांधी कह रहे हैं प्रदीप, आप ये ये कह रहे इन हो सबको आज कि जो समझना सेना पड़ेगा। के बयान- सतीश प्रकाश, हाथ जोड़ रहा हूं देश के सामने तुम्हारे कि आज तो सेना के साथ खड़े हो जाओ, आज तो सेना के साथ खड़े हो बिल्कुल जाओ। प्रदीप, प्रदीप बैठिए हाथ जोड़ रहा हूं। आप, प्रदीप बैठिए आप। सतीश प्रकाश, ऋषि विवेक श्रीवास्तव, आप सबको ये बात पता होना चाहिए, इस देश ने, इस देश के लोगों ने राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी तक और सोनिया गांधी तक सबको इज्जत दी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो आज भारत के साथ कर रही है, भारत की जनता के साथ कर रही है, भारत की सेना के साथ कर रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारे सैनिकों का अपमान, हमारे सैन्य शक्ति का अपमान, हमारी सेना का अपमान, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पूछता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वापस आएंगे।